भगवान का स्मरण प्रार्थना करते हैं। उसी दृष्टि से कल मंत्र पढ़ा था, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मधो बलमिन्द्रियाणि सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। एक बार स्मरण करें, परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे अंग, मेरी वाणी, मेरे चक्षु, मेरे श्रोत्र कल्याणकारी अमृत, कल्याणकारी सद्गुण, कल्याणकारी दिव्य भाव, उनसे हम संयुक्त रहें, उनसे वियुक्त न हो। मैं साधक जो उस आत्मा की याद में, जानने में, स्मरण में, पाने में तत्पर हूं, ऐसे मुझ लगन वाले साधक को उपनिषदों में प्रतिपाद्य जो धर्म है, सद्गुण है, वो मेरे में रहें, अर्थात हम भगवान से बल प्राप्त करें। केवल साधना का ही बल नहीं, भगवान की कृपा का, अनुग्रह का, वो मुझे स्वीकार करें, पात्र समझें, जिससे मैं उनके इस सत्य का धारण कर सकूं। बहुत माताएं काम सुख लेती हैं, प्रजनन नहीं होता, और बहुत माताएं ऐसी भी हैं जिनके पेट में बच्चा तो आता है, टिकता नहीं, गर्भस्राव होता है, डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बताते हैं। यदि प्राकृतिक माँ के पेट में रहने वाले बालक का भी श्राव हो जाता है, उसके लिए बेड रेस्ट कुछ नियम जिससे वो टिक सके। मैंने तो ये भी जाना है, जो गायें बच्चा डाल देती हैं, जो पशु बच्चा तुरंत डाल देते हैं, या गर्भाधान के तुरंत या कुछ दिनों में गिर जाता है, उन जानवरों को दूसरे भी बात बताते हैं कि कुछ देर इसे बैठने न दो। यदि वो बैठ जाती हैं तो उनके गर्भ में कुछ ऐसा दबाव पड़ता है, ये जो वीर्य ऊर्जा उसके पेट में बच्चे का निर्माण करेगी, वो बह जाती है। इसलिए उसे खड़ा रखते हैं। कभी कभी अधिक हीट पर जानवर हो तो गर्भ टिकता ही नहीं, माने इतनी ज्यादा उत्तेजना ना हो कि वो शक्ति टिके ही नहीं। इसलिए प्रार्थना है कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म जो मैं सुनूं, जो मैं महसूस करूं, वो टिके। इसलिए तुरंत बातचीत करना, सुनने के बाद, ध्यान के बाद गपशप करना, जैसे गर्भस्राव कर दिया, जो आया था वो बह गया, टिका नहीं। इसलिए मैं जो सुनूं उसको लेके थोड़ी देर एकांत में बैठूं। और ये खतरा बहुत दिन बाद तक भी रहता है। 5-6 महीने के बाद डॉक्टर विश्राम बताते, जिनके स्नायुओं में बल नहीं होता वो गर्भस्राव होता है। तो जिनकी बुद्धि बहुत सांसारिक है, बहुत बहिरंग है, इन्हीं बातों में, तर्कों में, उदाहरणों में, गपशप में, निंदा में, स्तुति में अपनी बुद्धि को लगाए रहते हैं, उनकी बुद्धि में ये ब्रह्म ज्ञान नहीं ठहरता, नहीं टिकता। मजा तो आता है, जिनके पुत्र नहीं होते उनको भी विषय सुख मिलता है, पुत्र सुख नहीं मिलता, विषय सुख मिलता है। इसी तरह ब्रह्म की कथा का कुछ सुख तो मिलता है, अच्छा तो लगता है सुनते रहें, पर टिकता नहीं। जिन लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान टिकाना है वो प्रार्थना करें, अपनी शक्ति को बहुत संसार में न लगाएं, उस ऊर्जा को बचाएं, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को बचाएं, मौन रहे, कम चिंता करें, क्रिया विशेष बहुला, बहुत क्रिया, बहुत पूजा, 10 तरह की, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। अपनी शक्ति को बहुत क्रियाकांड में न उलझाएं, अपने मन को कई ओर से नष्ट न करें,
देखने में, सुनने में, बोलने में, मिलने में, याद में न लगाए, जिससे वो शक्ति बच जाए। जो अंधे होते हैं उनकी स्मृति बहुत तेज होती है, क्योंकि नेत्रों से ऊर्जा जो खर्च होती है वो उसकी नहीं होती। इसलिए सूर जितने स्मृति वाले होते हैं, आंख वाले नहीं होते। अभी वर्तमान में एक राम भद्राचार्य, उनको आज कोई नई किताब दे दो और शाम को सुन लो, दूसरा उन्हें सुना देगा याद। और जिनको पढ़ना होता है वो उनको कम याद रहता है, उसमें मैं भी शामिल। जब होगा श्लोक देख लेंगे। यदि मुझे पढ़ने के लिए अधिकार न होता, आंखें न होती, तो कोई एक बार सुनाता, मैं उसको अंदर बिठा लेता। अभी भरोसा रहता है देख लेंगे। जब हम ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो अभी उतनी शक्ति उसके ग्रहण में नहीं लगती। जो बही खाते में लिख लेते हैं उन बनियों को याद नहीं रहता। पहले लोग दिमाग में ही सब कुछ रखते थे। पहले बड़े बड़े वेद, गीता, रामायण उनके मस्तिष्क में थे। एक मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो पूरी रामायण पढ़ते हैं बिना देखे। पढ़ते ही नहीं, आप किसी कांड का दोहा नंबर बोलो, इस नंबर का दोहा, वो दोहा बोल रहे। नंबर आप बोलो, दोहा बोल रहे, चौपाई बोल रहे। तुम दोहा बोल दो तो बता देंगे ये इस अध्याय का इस नंबर का है। इतनी तैयारी, इतनी याद। ये गप नहीं है, मेरे देखे हुए हैं, वो अभी जिंदा है। मनुष्य के पास बड़ी शक्ति है और वो चिंता में लगी है, चिंतन में नहीं। वो संसार में लगी है, ब्रह्म में नहीं है। यद्यपि सब ब्रह्म ही, पर ब्रह्म समझ के नहीं लगी। वो पदार्थ, ये व्यक्ति, ये दुश्मन, ये पत्नी, वो जो समझते हो वही हो जाता है। और तुम वैसा चाहते थे, इसलिए उसने सम्मोहन किया कि तुम्हें वही दिखे। परमात्मा की ये व्यवस्था है कि जो तुम चाहते हो वो परमात्मा वही होकर तुम्हें दिखता है। सोनार की कला कि पहनने वाले जिस रूप में सोने को देखना चाहते हैं वो ऐसा बनाता है कि उनको वही दिखता है। हम अपनी पसंद का सब देखने लगते हैं। तुम दूसरों को बुरा देखना चाहते हो, इसलिए जरा सा कोई दूसरे की बुराई बताए तुम्हें जम जाती, तुरंत विश्वास होता है। किसी को कोई कह दे कि वो चोर है, वो बदमाश है, वैसे भी यद्यपि राजनीतिक गड़बड़ लोग हैं पर ईमानदार भी हो, तो ईमानदार वो हैं ये कहें तो जल्दी मन नहीं मानेगा, और वो बेईमान है ये कह दे तो मन तुरंत भरोसा कर ले। माने हम बुरा देखने को तैयार हैं। अहंकार बस दूसरे को बुरा देखकर हमें तृप्ति मिलती है, इसलिए बुरा सुनने को हम तैयार हैं और विश्वास हो जाता है। कोई संत बहुत ऊंचा है, कोई संत ब्रह्म को प्राप्त है, ये विश्वास जल्दी नहीं होता। हम विश्वास उसी पे करते हैं, हमें वही मालूम पड़ने लगता है जो हमारे अंदर से इरादा है। क्योंकि हम दूसरे का सुख लेना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा दूसरा होके खड़ा हो गया। हम द्वैत सुख चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ने जगत का रूप धारण कर लिया। जब हम मोक्ष चाहेंगे, जब हम अद्वैत चाहेंगे, जब हमें केवल परमात्मा की इच्छा होगी, तो परमात्मा अपने सारे रूप हटा लेगा। परमात्मा हमारे लिए वो एक चिद रूप धारण कर। इसीलिए लोग कहते हैं गुरु के दो रूप हैं, एक जो तुम देखते हो, मिलते हो, दर्शन करते हो, एक ध्यान में वो है जो अभी नहीं मिलते, ध्यान में दूसरे हैं। और भी आगे चले जाओ तो ध्यान में गुरु और तुम दो न रहोगे। अभी तुम हो तुम्हारा गुरु हो, तुम हो तुम्हारा भगवान हो, तुम हो तुम्हारी पत्नी हो,
अभी हमें द्वैत चाहिए, दूसरा चाहिए, हम उसको सुख लें, चाहे दर्शन का लें, चाहे स्पर्श का लें, चाहे प्रणाम का लें, बल्कि आपको दूर से भी हम कहें वहीं से प्रणाम करो तो आपको कम मजा आया। कोई पति पत्नी दूर दूर बने रहे, हम चाहेंगे मिल जाए, हम गुरु को चाहेंगे छू लें, हम गुरु को चाहेंगे देखें, बात करें। हमें यदि गुरु और हम दोनों खो जाए, हम न रहें, तुम न रहो। अभी कल मैंने कहा था हम न तुम, दफ्तर गुम, हम तुम दोनों न हो। एक घड़ा है, दूसरा घड़ा है, मिलता है, देखता है, आनंद आता है घड़े को घड़े से। पर एक वो भी तो है जहां एक है, दोनों अपनी उपाधि छोड़ दें, बनावट छोड़ दें, तो एक है, एक होना, एक है, मिलना और मिले हैं। जगत में मिलना है, अध्यात्म में मिले हैं। यदि हम सब एक ही हैं तो मिल गए, ये अंतर मिलन है। हमसे अलग कोई है ही नहीं, हम क्या देखें? हम अलग हैं नहीं, क्या देखें? हम उससे अलग नहीं है, उसे क्या पाए? पाना होता है जो मेरे से अलग हो, देखना होता है जो मेरे से अलग हो। इसीलिए उपनिषद में एक और मंत्र आया है, अलग अलग उपनिषद हैं, अलग अलग शैली में अलग अलग जगह लिखा है, इसलिए जरूरत हो तो यहां से वहां की बात मिला लेते हैं। एक जगह उपनिषद में चर्चा है, यत्र द्वैतमेव भवति। मुझे पूरे मंत्र याद नहीं है, उल्टा सीधा भी बोल देता हूं, लेकिन अर्थ सीधा सीधा है। जहां द्वैत की तरह, दूसरे की तरह होता है, कहां एक दूसरे को देखते हैं, छूते हैं, मिलते हैं, जानते हैं। यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम शृणोति, इतर इतरम विजानाति। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे अलग हूं, मुझे छूते हैं, आपसे अलग हूं, सूंघते हैं, सुगंध अलग है। जहां दूसरा होता है वहां एक दूसरे से मिलना, देखना, जानना। यहां तक परमात्मा भी कुछ हो अलग तो आप जानेंगे, ये भगवान है, ये राम है, ये गुरुदेव है, जानेंगे। यत्र अद्वैतमेव भवति, जहां अद्वैत, जहां दो होंगे ही नहीं, तत्केन कम पश्चेत, केन कम जिग्रेत, केन कम भी जानिया। क्या जानेंगे वहां, क्या मिलेंगे उसे? ये मिलने का भी चक्कर, जगदीश से भी मिलने का चक्कर। पहले हम उसका विश्वास करेंगे, फिर उसको खड़ा करेंगे, फिर उसे मिलेंगे, स्वीकारेंगे ये हैं गुरुदेव, ये हैं भगवान, फिर उनके दर्शन करेंगे। पहले भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे, फिर आरती करेंगे। पहले भगवान स्वीकारेंगे कि ये हैं, मंत्र पढ़े, पूजा करी, प्रतिष्ठा की, अब वो भगवान हो गए, तब हम आरती करेंगे, तब हम दर्शन करेंगे। जिसमें तुम्हें विश्वास ना हो, तुम्हें भगवान चाहिए नहीं, तो क्या है? लोग कहेंगे पाखंड है। पाखंड है किसी के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे तो भगवान है, मुझे आंसू आते हैं, मैं आरती करता हूँ, धन्ना भगत ने मैं भोग लगा दिया, भगवान ने खा लिया। तो पूजा के लिए प्राण प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा, ये मेरे पति हैं, प्रतिष्ठा स्वीकृत। ये स्त्री है, जब तक उसे स्वीकारो नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन जगत के लिए जैसे अंदर कोई जरूरत होती है, इसलिए जल्दी लगती है। हम कहें भी कि ये पत्नी नहीं है, स्त्री नहीं है, भोग्या नहीं है, पर हमें लगती है। आर्य समाज खंडन करता है, जैसे सेक्स का खंडन, स्त्री का खंडन साधु करते रहते हैं, पर वो आकर्षित करती है, पुरुष आकर्षित करता है, क्योंकि अंदर कोई तत्व है जो मुझे खींचता है, मैं खींचता हूं। वो खींचती है या खींचता हूं? कोई खींचता है कि खींचती है? यही बड़ा जटिल मामला है। हम भक्त हैं इसलिए भगवान की तरफ खींचते हैं, भक्त न होते तो खींचते ही नहीं। हम खींचते क्यों हैं? हमें वो खींचते क्यों लगते हैं?
जरूर कुछ शरारत उसकी भी है, लेकिन यदि मेरे अंदर तत्व ना हो तो मैं खींच कैसे जाऊंगा। कई शिकायतें आती हैं कि मेरा इरादा नहीं था, पर उसको देखकर मेरा भी मन हो गया और मैं भ्रष्ट हो गया। यही बात यहाँ है कि मैं गुरु को देखता हूँ, सुनता हूँ जब, तो एकदम श्रद्धा जागती। सबको जग जाती, किसी किसी को जागती। कुछ है अंदर, अंदर है तैयारी, अंदर यौवन है तो आकर्षण। नहीं, कोई आकर्षित कर लेगा। आकर्षित होने के लिए भी अंदर कुछ हो। इसीलिए कल कहा था कि जड़े को स्त्री अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। असल में पसंद जिज्ञासु को, जिसके अंदर जानने की बहुत इच्छा है, उसको गुरु अच्छे लगते हैं। गुरु सिद्ध नहीं कहा मैंने, तांत्रिक नहीं कहा, ज्योतिषी नहीं कहा। गुरु जिसको कुछ जानने की, प्रभु पाने की है, उसे संत अच्छे लगते। जिसको भगवान चाहिए, उन्हें भगवान का चित्र अच्छा लगता। ये है साधना का प्राण, ये है श्रोता का जीवन। मुझे अच्छे लगेंगे, मैं देखूंगा, मुझे तृप्ति मिलेगी। यदि किसी को स्त्री या स्त्री को कोई पुरुष प्रिय लगता है, ये पुरुष जाति ही स्त्री जाति को, स्त्री जाति पुरुष को प्रिय लगती है। हम पुरुष हैं इसलिए, हम भक्त हैं, हमें कुछ चाहिए इसलिए भगवान अच्छे लगते। हमें कुछ जानना है इसलिए गुरु अच्छे लगते। जिन्हें जानना नहीं है उनको ये सब बातें लगती। इनके कोई काम धंधा है नहीं, कथा लिए के बैठ जाते। कई लोग तुम्हें भी कहते होंगे, जैसे चरित्रवान लोग कहते हैं, ये लड़की ये लड़का भटक गया। उसे भटकना थोड़ी लगता है, उसके तो प्राण पुकार रहे। वो एक है ना कोई कीर्तन के लिए, निर्मल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। कामी के प्राण पुकार रहे, लोभी के प्राण पुकार रहे, प्रेमी के प्राण पुकार रहे। किसको? सबको एक ही को पुकारते हैं, सब जगदीश को पुकारते हैं, सबके प्राण जगदीश। अभी आप एक गीत सुन रहे थे कल्पना का, कि सतगुरु प्यारे है और ये सर्वेश्वर है। ये लगते हैं, ये वो बेचारे क्या करें, उन्हें लगते हैं। तो उनको भ्रष्ट कह रहे हो, चरित्रवान बता रहे हो, वो जा रहे हैं। उनके प्राण, उनकी जरूरत उन्हें घसीट रही है। भगवान भक्त को खींचते हैं, सबको नहीं, राक्षसों को नहीं, भक्तों को भगवान खींचते हैं। भगत बेचारा खींच जाता है, क्या करे। कई लोग कहेंगे, हर बार क्या करने जाते हो, रोज रोज कथा में क्या करते हो? तो उनके लिए एक उत्तर है, तुम रोज रोज दुकान क्यों जाते हो? तुम रोज रोज पत्नी से प्यार क्यों करते हो? तुम रोज बच्चे को लेके गोद में क्या मिलता है तुम्हें? क्यों गोद में लेते हो, खुश होते हो? वो तो जिसकी जाही में लगन, वो वाही में मगन। अपनी लगी तो लगी सूझती है, औरों की लगी दिल लगी सूझती है। कौन सा दिन होगा जब हमारे हरि से लगेगी, हरि की लगन लगेगी, सुमिरन की रट लगेगी, हमें अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगना भी कई को अच्छे नहीं लगता, चाहे भले वो बाल ब्रह्मचारी हो, चाहे भले मुक्त हो, नहीं उन्हें अच्छा लगता। उन्हें ब्याह करने की बात तो अच्छे ही नहीं लगता। क्या करें, उनकी मजबूरी है। यह नकल का मामला नहीं है। कोई नकल करे वो शादी नहीं करते, हम भी ना करेंगे। तुम नहीं करोगे तो मरोगे, तुम करो। इसी तरह कोई शादी कर रहा है तो कोई बाबा भी सोचने लगे, जिनको भगवान ने मुक्त होने को भेजा है। रामायण की कथा है कि जब भगवान राम चित्रकूट में थे, वहां सीता रसोई, श्रृंगार वन, लक्ष्मण पहाड़िया,
जहाँ भगवान रहे घूमे, तो वहाँ जो बाबा बैरागी भजन करते थे, रोटियां बनाते थे खुद, फिर ठोक के खाते थे। अब देखा ये बनी बनाई खाते हैं, क्या मस्त रहते हैं। साधुओं का मन ललचाया कि ये रास्ता क्या सुंदर है, भजन भी करेंगे, रोटी बनी बनाई मिल जाएगी, अच्छा है, और मजा भी लूटेंगे। मन हुआ, भगवान ने देखा हमारे दर्शन करके लोगों का जीवन अच्छा हो जाता है, ये क्या मामला हो गया। देखो ये उल्टा मामला भी हो जाता है। जिनके दर्शन से काम चला जाए, जिनके दर्शन से आदमी के बिगाड़ चले जाए, जिनकी याद करके, जिनको देख के लोगों के जीवन सुधर जाए, भगवान ने अपना सिर ठोका कि ये तो उल्टा हो गया। मैं इनको गृहस्थ बनने की प्रेरणा देने लगा, ये क्या मामला हुआ। ये तो मेरे लाभ देखकर, मेरी कुर्सी देख के, जैसे कुर्सी देख के बेचारे बाबाओं को भी टिकट की जरूरत पड़ जाती, जो पीछे पीछे फिरते हैं पुलिस वाले, लगता है हम भी हो जाए, जब सुविधाएं देखी हम भी हो जाए। बैरागी ललचा गए, आम लोग नहीं, बैरागी। कई तो गृहस्थियों को देख के ही बाबा हैं, ये भी समझ लेना। देखा उसका तलाक, उसका लड़का, उसकी नौकरी, उसका फलाना, तो तब सोचते तुम जितने ही बर्बाद होते हो ना, उतने ही साधु की छाती ठंडी होती। तुम्हारी दुर्दशा हो तो लगता है हम ठीक है, और कहीं तुम हमसे ज्यादा मजे में हो तो हमारी जिंदगी खराब। राम ज्यादा मजे में नजर आए तब बाबाओं की छाती जलने लगी कि ये मौका हमें कब मिलेगा। और ये भी सुना था कि राम पत्थर में पैर लगा दें तो स्त्री बन जाती है, जीवंत हो जाती है, प्राण आ जाते हैं, मुर्दा जीवित हो जाता है, लाश। तो महात्माओं ने पत्थर की बना बना गढ़ के रख ली कि आएंगे तो बस पैर भर लगवा लेंगे। तमाम औरतें पत्थर की काट काट तराश करके बढ़िया बढ़िया सुंदर विश्व सुंदरी तैयार की। सिर्फ प्राण नहीं थे, जीवंतता नहीं थी, शिला तो थी लेकिन जीवंत नारी नहीं थी। इसलिए बस प्रतीक्षा थी कि राम पैर छुआए। राम ने देखा पैर छुआया है तब तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए राम ने अपहरण कराया। सीता हर गई, रोते फिर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। फिर बाबाओं ने देखा ये रास्ता ठीक नहीं। यदि किसी को इनसे बचना है तो भटके लोगों की दुर्दशा देखे कि वो लड़की मार दी गई, उसका ये हो गया, उसकी कितनी दुर्दशा हुई। त्यागी जी है जो आसन कराते हैं। तो हंसी की बात है, साधु होने का इनका भी मन था, पर एक साधु की बुरी हालत देखी तो इरादा बदल गया। इसलिए अपना घर रह के ही कहते हम तो यहीं रह के ठीक है। ये आदमी का इरादा देख के बदल जाता है। पर जो पक्के हैं वो किसी दुखी साधु को नहीं देखते, वो सुखी को देख रहे। जिन्हें संसार में जाना है वो संसार के दुख नहीं देखते, वो मजा भर देखते। है सब कुछ, सब जगह सब कुछ है, लेकिन नजर वही आता है जिनकी ललक है उधर की ना, मजा मजा नजर आता है, दुर्दशा नजर। ऐसे ही जिन्हें महात्मा बनना है वो साधु की मौज देखते। कई लोग आते हैं हमको अपनी सेवा में रख लो, रहे चाहे ना, पर वो उनको मजा वाला हिस्सा दिखता है। यहाँ कोई समस्याएं भी हैं वो नहीं दिखता। कई लोग कहेंगे, कई लड़कियां भी आती हैं रितंबरा के पास, हमारे पास, हम साधु बनेंगे, हम साधु बनेंगे। तो जो कम उम्र की लड़कियां कहती हैं तो हम सीधा तो कहते नहीं, हमने कहा तुम एमए हो जाओ फिर तुम बनोगी तो हम बना लेंगे। वही एमए तक दिमाग ही ठीक नहीं रहता, फिर बनाने की जरूरत नहीं। वो तो ये ही कहती थी, एमए होते होते ठीक हो गए सब। इसलिए लंबा समय दे देते हैं। कई को बैराग्य चढ़े ना, हमें साधु बना लो, हमने कहा 6 महीने बाद बनाएंगे। 6 महीने के पहले कहते हैं हम घर हो आए, मैंने कहा हो। संसारो यमती वो विचित्र, संसार बड़ा विचित्र है। बहुत भाग्यशाली हैं जो टिकते हैं। कहीं गृहस्थी में भी कोई टिक जाए, सुखी रहे, अच्छा रहे, अच्छी बात। ऐसे ठहरो, और ठहरेगा वही जिसका मन सदा हो।
जो पूर्ण तृप्त होगा। नहीं कोई ठहरता है। और बताओ, तुम साधन भी करोगे, क्यों करोगे? तृप्त नहीं हो इसमें। आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, कोई लड़की तुम्हें दिख जाए, बस दिखने भर से ठीक, दिखने काफी है ना कि मिलना, लड़का या लड़का, अच्छा मिल जाए, हाथ मिला लिया, वादे भी कर लिया, पत्र भी लिख लिया, बस ठीक है ना, फिर आगे। ऐसे ही भगवान की कथा ही काफी है ना। ये कथा कुछ भी नहीं, जब तक प्रभु का मिलन, एकाकार, एकात्मता, हम और प्रभु, पहले प्रभु को तड़पते थे। अच्छा, जिनकी तड़प न हो उन्हें मिला दो, एक एक बरस की बच्ची को मिला दो, बांध दो। ये मिलने की तड़प, फिर मिलना। भगवान मिल भी जाए तो क्या करोगे? अचार डालोगे? ये मिलना मिलना कुछ नहीं। क्या है? ये मंदिर में भगवान बैठे हैं सबके लिए। कई वहां मंदिर में भगवान से मिलने नहीं जाते, मंदिर में जाते और जाती हैं, उन्हीं को मिलने जाते हैं। और ये धन्यवाद देते हैं कि अच्छा मंदिर बना, इस बहाने मिलना हो जाता है। कई का तो शिविर में इस बहाने मिलना हो सकता है। वैसे मिल ना पाते, बाप रोकता, माँ रोकती, लोग रोकते, ये तो सत्संग में आए, लोग शक भी ना करें। जिसकी जिसमें लगन है, नजर वहीं रहती। दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर क्या है? हम खड़े मंदिर में हैं, मंदिर से लेना देना नहीं। हम खड़े बैठे सत्संग में हैं, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। और जैसे वो लड़का लड़की मंदिर जाते हैं, मधुआओं को मनाते भी हैं, तो लड़की पाने के लिए, लड़का पाने के लिए, ये हमें मिल जाए। एक लड़के एसटी कॉलेज कानपुर, संयोग से हम लाल कपड़े पहने मंदिर ग्राउंड से निकल पड़े। लड़के हमसे कहते हैं, बाबा कुछ जानते हो? क्या? क्या? कहते हाथ देख लेते हो? मैंने कहा आंखें हैं, क्यों नहीं देख लेते। वो ले गए लड़के। अब मैं हंसी इसलिए किया कि यदि मैं शर्मिंदा होता तो मुझे और चिढ़ाते। तो मैंने देखा इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे बोलना चाहिए, और शेर को सवा शेर की तरह। उन्होंने कहा तुम देखो क्या है हाथ में। मैंने कहा ऊपर चमड़ी है, भीतर मांस है, इसके भीतर हड्डी। कहते बस यही आप देख रहे हो? हमने कहा और दिखाना क्या चाहते हो? कहते हैं ये दिखाना चाहते हैं कि कोई मिलेगी कि नहीं, कोई जुगाड़, कोई प्रारब्ध है। मैंने कहा ये विद्या मुझे नहीं मालूम, इस तलाश में तो मैं खुद निकला हूं। ये सच बात है, ये गप नहीं है। तो लड़के देखे कि ये बाबा बड़ा खिलाड़ी, फिर उनका प्यार बढ़ा, फिर और पूछने लगे। उनका आप तो महात्मा हो, आप कहते हो हम इसके लिए निकले। मैंने कहा हाँ, इसी खोज में निकले। हमने कहा फर्क ये है कि मैं तुम्हारी बाली के लक्षण बताऊं? कहा हाँ। मैंने कहा अभी बहुत अच्छी लगती है, दिल आकर्षित होता है, सुंदर है, पर ऐसा आकर्षण रहेगा नहीं, इतनी सुंदर रहेगी नहीं। और एक दिन या तो तुम छोड़ोगे या वो छोड़ेगी। वादे करोगे, टिकोगे नहीं। हमने कहा हम निकले हैं उसके लिए और तड़पते हैं, पर ये हमें पक्का है कि मिल जाएगी तो ना हम उसे छोड़ेंगे ना वो हमें छोड़ेंगे। लड़के फिर पूछे ये क्या मामला? हमने कहा जानते नहीं, हमारी का नाम है शांति, जिसके लिए हम निकले हैं। हमारी प्रेमिका का, प्रेयसी का नाम शांति है। वो हमें चाहती है, हमसे चाहती है। वो चाहती है जिसका मन कहीं ना भटकता हो, जो हमें छोड़कर और की इच्छा ना करे। लोग कहते हमें शांति चाहिए, चाहते धन है। कहते हमें शांति चाहिए, चाहते पद है। कहते हमारा शांति नहीं है। मैंने कहा तुम शांति को चाहते ही नहीं हो। तुम कहो भगवान की सौगंध तुम्हें चाहिए शांति, कहते हो, नाम लेते हो शांति का, और चाहते हो कुर्सी, चाहते हो मान, शांति चाहते ही नहीं। हमने कहा हम जिसको चाहते हैं उसे पता है कि हमारे सिवा किसी को नहीं चाहे,
तो उसने जब ये प्यार देखा तो वो भी फिर किसी की ओर नहीं जाती हमारे यहाँ। आप जिसे चाहते हो पूरे एक मन से चाहो। तो उपनिषद में मंत्र प्रारंभ होता है, केनेषितम पतति प्रेषितम मना। ये पीछे कौन है? कौन मन को जगाता, स्फूर्ति देता, भेजता है? चीजों की ओर कौन भेजता है? केन ओम केनेषितम पतति प्रेषितम मना। किसकी इच्छा हुई और कौन है जो प्रेरित करता है मन को, जो नीचे संसार में विषयों में उतर रहा है। ये विषय बहुत प्रकरणों में है। धर्मराज जैसे, युधिष्ठिर जैसे लोग भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि मैं धर्म को जानता हूं, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्म न च मे निवृत्ति। मैं बुरा जानता हूं पर उससे बच नहीं पाता, मैं अच्छा जानता हूं पर वो हो नहीं पाता। केनापि देवेन, किसी के द्वारा, यथा नियुक्तो उसने तथा करो। किसी ने जिस लिए बनाया, जो नियुक्त किया, जो निर्णय किया, वही हो रहा है। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है गायों से प्यार है पर बचती नहीं, सफल नहीं होते। उसने बताया तुम विदेश जाओगे। इच्छा नहीं थी, योग्यता भी नहीं थी, पर गए। ज्योतिषी ने बताया कि अब आश्रम बनाओगे। तब 3 कमरे दिल्ली में थे, कहीं कोई और जगह नहीं थी। उसने कहा बनाओगे, मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना हो जाएगा। अभिप्राय उसका कि जो चाहोगे सब होता जाएगा। ये मेरी खूबी है ना, जो कुछ ये हुआ आश्रम ये। और भी एक संत का हाथ देखा, उसको कहा अच्छे लेखक। उस संत ने मेरा हाथ कर दिया कि ये कैसे लेखक है। अरे लेखक नहीं है, इन्हें लिखना आता ही नहीं, लिखने में ही ये बोलते हैं और एक बात पर महीनों बोल सकते। तो ये जो मैं बोलता हूं मेरी खूबी है। ज्योतिषी ने पहले बताया है, नियुक्त तो पहले भी, निर्णीत है, भगवान ने निर्णय कर रखा है, वो करवा रहा है। परंतु लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मेरे में तर्क शैली कितनी अच्छी है, मैं कितना चरित्रवान हूं। मैं हूं कि उसने रखा है। और ये मैं कह नहीं रहा, इस उपनिषद के अंत में उपसंहार जब आएगा तो उदाहरण है देवताओं का। भगवान ने मदद की तो ये जीत पाए, नहीं राक्षस रगड़ देते। परमात्मा ने कृपा की तो इनकी विजय हो गई और ढोल पीटने लगे अपना। सब ढोल पीट रहे हैं, सब वही मूर्खता कर रहे हैं हम करने वाले, हम ये करते हैं। यही नहीं, कई बुरे भी दुखी हैं कि हम अपनी गलती से बुरे हैं। छोड़, उसने कराया, हो गया जो होना था। अब देख कि भगवान क्या चाहते, भगवान क्या चाहते हैं, उनका क्या हुक्म है, पहचान, ध्यान दे। और उसका हुक्म होगा तो उसका हुक्म पहचानो। ये भी उसका हुक्म भी पहचानूंगा तब जब उसका हुक्म होगा। उसका हुक्म न होगा तो रुचि ही नहीं होगी, और यदि रुचि हो तो समझना उसका हुक्म है। अब ये देख लो, तुम्हारी मुक्ति वो चाहता है कि नहीं? और तुम और वो दो नहीं हो। यदि वो चाहता है तो ही तुम चाह रहे हो, और तुम चाह रहे हो इसका मतलब वो चाहता है। ये पहचान है। और सचमुच चाहते हो तो वो सचमुच चाहता है, और सचमुच तुम नहीं चाहते तो सचमुच वो भी तुम्हारा कल्याण नहीं चाहता। बिल्कुल चालाकी नहीं करना, पूछना अपने से, उत्तर मिल जाए। एक मैं कहानी सुनाया करता हूं कि एक घर में संत पहुंच गए, 4-5 दिन जमे रहे। कई लोग हमें कहते हैं आप यहीं रहो, यहीं रहो, तो हम कह देते हैं बहुत दिन न रखो, नहीं फिर चाहोगे अब कब जाए।
कम से कम हमारी और अपनी इज्जत बनी रहने दो, जाने दो। नहीं तो तुम कहोगे ये तो बाबा डेरे डाला। ये पत्नी हटा सकते हो, पति हटा सकते हो, वो आकर्षण खत्म हो सकता है, तो साधु का टिक जाए तो संत कई दिन बने रहे। और उन दिनों हर चीज लाइन से मिलती थी, आटा, तेल, सब्जी, मुश्किल से, और महंगाई थी, गरीब था। उन्होंने सोचा कैसे बोझ ढूंढूंगा। तो पति पत्नी दोनों अलग बात करे कि बाबा तो जाने की बात ही नहीं करते। हमने तो ऐसे ही कह दिया था, वो तो जम, जैसे कई लोग कह रहे थे आप हमारे घर आए नहीं। हमने कहा कब है? कहा तो नहीं, अब हमारे घर तो आते ही नहीं। कहा कभी नहीं, शिकायत सुन। तब मैं देखता हूं इतने बेईमान, कहते हमारे घर आते क्यों नहीं? हमने कहा जबरदस्ती आ जाए। ऐसे भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान से छिपा है तो मिलना ही नहीं चाहिए। भगवान को भी धोखा दोगे क्या? नहीं तुम चाहते हो मुक्ति, नहीं तुम चाहते हो समाधि, नहीं तुम चाहते हो प्रभु को, तुम तो और कुछ चाह रहे हो। और भगवान कहे छोड़, आजा मेरे पास, जाओ। ध्यान में वो जाएगा जो ये ध्यान में आना, छोड़ चिंता लेता, जाने दे जो कुछ होगा। तो महात्मा जी जा नहीं रहे थे। दोनों ने अलग सलाह की कि क्या करें। कहीं लड़ जाते हैं। शुरू की, आटा नहीं है, मैं कहां से बना दूं? तेल लाए नहीं, सब्जी कैसे चाहूं? यूं उनका लाया तो था, वो खत्म हो गई। ऐसे तू मैं करने लगे। तो अंत में पति ने एक तमाचा वो रोने लगे। उनका अब नहीं बोलना, लेकिन झूठी बात बोल। अब महात्मा का दिन धड़का कि ये तो खाने पीने में लड़ाई होने लगी, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, बाहर निकले। इरादा उनका भी था निकले, पर फिर सोचा कि लड़ते हुए छोड़ जाऊं। साधु का काम समझौता कराना, लड़ाई कराना है। बाहर निकले, थोड़ी देर खड़े रहे कि देखें क्या। तो दोनों फिर हंसने लगे, कहने लगे हम कामयाब हो गए। एक बार उसने कहा कि मैंने तो झूठी मारा था, तो सचमुच रोने लगी थी। कह नहीं, मैं भी सचमुच थोड़ा रोई थी, झूठी रोई थी। तो महात्मा आ गए, कह हम भी झूठे गए हैं, हम कोई सचमुच चले गए हैं क्या? हम भी ऐसे जाने वाले नहीं हैं। ये अंदर का जो कुछ इरादा है उसी में सब कुछ दारोमदार है। इसलिए पूछा कि किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरित करने पर ये मेरा मन नीचे गिरता है, चीजों में जाता है। फिर पूछा केन प्राण प्रथमा प्रयुक्त, और किसकी इच्छा से ये जो प्राण है ये चलता रहता। और प्रथमा प्रयुक्त, सबसे पहले यही सक्रिय होता है, मन नहीं। मन सक्रिय नहीं होता, मन तो बाद में। इसलिए नाम मन का लिया, क्योंकि जल्दी हमें मन ही मालूम पड़ता है। काम करता हुआ, इच्छा करता हुआ, वासना करता हुआ लगता है मन, इसलिए नाम तो मन का लिया। पर फिर दोबारा क्या कहता है, केन प्राण प्रथमा प्रयुक्त। ये जो प्रथम पहले नंबर में ये जो प्राण है ये क्यों चलता है? ये किसके कारण चलता रहता है? ये क्यों चल रहा है? किसने चलाया? और जब प्राण चलता है तो मन कोई देर ना भी चले, सो जाए। प्राण चलता है, मन सो जाता है, कोई कुछ काम नहीं। माने प्राण रहेगा तो मन चाहे सो जाए फिर दोबारा आएगा, प्राण रहेगा तो मन काम करेगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद करेगा। ये आंखें काम करने लगेंगी कब? और भी मजेदार है, जब मन आ जाएगा। प्राण आएगा तो मन काम करेगा, प्राण जाए तो मन जाएगा। मन अकेला नहीं रह सकता, हाँ प्राण तो बिना मन का रह सकता है। इसलिए पहले प्राण ही सक्रिय हुआ है उस देव से जिसकी कथा सुनना चाहते हो, जिसे परमात्मा कहते हो, ब्रह्म। उससे सबसे पहले प्राण
प्राण को गति किसने दी है? प्राण कहां से गतिमान है? क्यों चलता है? और ये चलता है तो जीवन बार बार जग जाता है, फिर काम करता है, फिर सो जाता है, फिर काम करता है। ये मन काम करता है। और इंद्रियां, ऐसा लगता है प्राण देवता है, फिर ऐसा लगता है कई को मन ही सब कुछ है, फिर कई को लगता है इंद्रियां ही नचा रही हैं, यही सब कुछ है। कहते ना, ये क्रम है। और जिसने प्राण को सक्रिय किया है उसी ने मन को किया है और उसी ने इंद्रियों को किया है, पर कई को सीधा नहीं किया। इंद्रियों को सीधे सुनने देखने की ताकत नहीं है, मन की उपस्थिति में है। और मन भी बिना प्राणों के, प्राण निकल जाए तो मन एक मिनट यहां नहीं रहे।